Hello students, so today our next topic in DCN is network layer. So today we are going to study about the network layer and the design issues in network layer. Okay, so first of all network layer क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि जब हम OSI लेयर की बात करते हैं, OSI मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास 7 लेयर्स होते हैं जिसमें से कि थर्ड लेयर जो है हमारा नेटवर्क लेयर होता है। ओके, देन अब ये नेटवर्क लेयर की वर्किंग क्या होती है, ये क्या हैंडल करता है कि जो भी हमारे पास सर्विस रिक्वेस्टेड होती हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास आती हैं, और या तो फिर हम ये कहें कि डेटा लिंक लेयर से जो हमारे पास आती हैं और हमें आगे ट्रांसफर करनी होती है, उसके लिए ये सर्विस रिक्वेस्ट प्रोवाइड कराता है, उसको हैंडल करता है। ओके, एक एंड पे तो ये क्या करेगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेगा और डेटा लिंक लेयर को दे देगा, दूसरे एंड पे क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर से लेके ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करेगा। सो नेटवर्क लेयर क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है जो भी लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं उसको फिजिकल एड्रेसेस में। ओके, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। देन ये डिटरमाइन करता है रूट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब कि सोर्स टू डेस्टिनेशन ए कंप्यूटर से अगर बी कंप्यूटर कहें हम, या हम ये कहें वन होस्ट से दूसरे होस्ट तक जब हमें पैकेट्स जो हैं, जो मैसेज है वो ट्रांसफर कराने हैं, तो उसका जो रूट होता है वो हमारा नेटवर्क लेयर जो है मैनेज करती है। ओके, एंड ऑल्सो मैनेज द ट्रैफिक प्रॉब्लम सच एज स्विचिंग, राउटिंग एंड कंट्रोल द कंजेशन ऑफ डेटा पैकेट। अब इसके पास दूसरा जो काम होता है वो क्या है कि ये मैनेज करता है कि हम स्विचिंग कैसे कर रहे हैं, हम राउटिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब डेटा को कैसे है, जो सोर्स टू डेस्टिनेशन है डेटा कैसे पहुंच रहा है, देन अगर बीच में कंजेशन है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है कि डेटा पैकेट्स जो है वो कैसे रीच करेंगे अपने डेस्टिनेशन तक। देन जो मेन रोल इसका होता है नेटवर्क लेयर का इज टू मूव द पैकेट फ्रॉम सेंडिंग होस्ट टू द रिसीविंग होस्ट। सो जो मेन रोल है वो क्या है कि इसको क्या करना है कि जो पैकेट्स हैं उसको होस्ट ए, मतलब जो आपका सोर्स होस्ट है, उससे उसको डेस्टिनेशन होस्ट तक सेंड कराना है, वहां तक मूव करना है। देन हम मेन फंक्शंस देखते हैं कि क्या आते हैं हमारे पास नेटवर्क लेयर में। सबसे पहला हमारे पास है राउटिंग। ओके, सो राउटिंग में बेसिकली क्या होता है कि ये हमें एक रूट जो होता है, मतलब एक पाथ जो होता है वो प्रोवाइड कराता है, या हम ये कहें कि व्हेन अ पैकेट रीचेज अ राउटर्स इनपुट लिंक द राउटर विल मूव द पैकेट टू द राउटर्स आउटपुट लिंक। मतलब कि सपोज हमने एक हमारे पास एक ए कंप्यूटर है, एक बी कंप्यूटर है, या हम उनको सोर्स और डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं, हम उनको होस्ट भी बोल सकते हैं कि होस्ट वन है, होस्ट टू है। तो होस्ट वन से क्या होगा कि वो क्या करेगा कि पहले राउटर को देगा एज ए इनपुट, देन एज ए आउटपुट वो राउटर के लिंक से निकलेगा। ओके, और हमारे पास नेटवर्क लेयर जो होती है इसका क्या काम होता है कि जैसे सपोज हमें क्या करना है कि कोई भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट्स को ट्रांसफर कराना है, मैसेज को ट्रांसफर कराना है, बट उन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। देन वो क्या करेगा, बीच में बहुत सारे राउटर्स होंगे, उन सबसे लिंक कर करके पाथ बना के वो क्या करेगा, एक दूसरे से लिंक कर करके वो अपना जो सोर्स है वहां से डेस्टिनेशन तक अपना जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड कर देगा। देन नेक्स्ट वी हैव इज लॉजिकल एड्रेसिंग। अब नेक्स्ट फीचर हमारे पास जो आता है, फंक्शन जो आता है वो है लॉजिकल एड्रेसिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा लिंक लेयर इंप्लीमेंट करता है फिजिकल एड्रेसिंग, एंड नेटवर्क लेयर इंप्लीमेंट करता है लॉजिकल एड्रेस। ओके, जैसे कि हमने ऊपर भी यहाँ पे देखा था कि इसका काम क्या है, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस कर देता है ये। सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि जो नेटवर्क लेयर से फिजिकल एड्रेस आ रहा है उसको जो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है वो इम्प्लीमेंट करती है फिजिकल एड्रेस को, और जो डेटा लिंक लेयर है वो इम्प्लीमेंट करती है लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिस्टम। जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है वो सोर्स और डेस्टिनेशन सिस्टम के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। ओके, देन वी हैव इज इंटरनेटवर्किंग। सो इंटरनेटवर्किंग का रोल क्या होता है, दिस इज द मेन रोल ऑफ नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर का मेन रोल है। इट प्रोवाइड्स द लॉजिकल कनेक्शन, ये एक लॉजिकल कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश करता है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। जो अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं उनके बीच में एक क्या करता है, ये लॉजिकल कनेक्शन को
प्रोवाइड कराता है। देन वी हैव इज फ्रेगमेंटेशन। सो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारे जो पैकेट्स होते हैं वो स्मॉल डेटा में वो हो जाता है, हम डिवाइड कर देते हैं, या हम ये कहें कि एक जो मैसेज है हमारे पास उसको हम पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, इंडिविजुअल पैकेट में, इंडिविजुअल डेटा में हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द नेटवर्क और थ्रू द राउटर्स। फिर जब वो दूसरे होस्ट के पास, जो रिसीविंग होस्ट है उसके पास पहुंचने के बाद फिर वो सीक्वेंसिंग होती है वहां पे। मतलब कि हमने जैसे सपोज हम एक डायग्राम में देखें, अगर इसको, हमारे पास एक होस्ट 1 है, हमने क्या किया, यहाँ से मैसेज जो है वो फॉरवर्ड होगा आगे के लिए, तो वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, जैसे वो पैकेट्स में हो गया, सपोज 4 पैकेट्स में वो हो गया, तो पैकेट्स यहाँ से चल, कोई पैकेट इधर से चला जाएगा पाथ फॉलो करके, कोई ये वाला पाथ फॉलो करे, कोई पैकेट ये वाला पाथ फॉलो करे, या कोई पैकेट ये वाला पाथ फॉलो करके जा सकता है। ओके, तो ये पैकेट्स कोई भी पाथ फॉलो करके जा सकते हैं। देन उसके बाद उसको सीक्वेंस में करने के लिए जो है वो इधर वाले होस्ट का काम होगा, वो उसको सीक्वेंस में रिसीव करे। Then next we have is some services provided by the नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, फर्स्टली ये गारंटी करता है डिलीवरी कि मतलब अगर कोई मैसेज जो है वो सेंड होने के लिए निकला है तो वो डिलीवर होगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। मतलब कि कोई भी मैसेज है उसके जो भी पैकेट्स डिवाइड होंगे वो डेस्टिनेशन के पास अराइव होंगे ही होंगे। ओके, दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विस which guarantees that the packet will arrive at its destination. Okay, then next we have is guaranteed delivery with bounded delay। मतलब कि guaranteed delivery ये दे रहा है, साथ के साथ में bounded delay में दे रहा है, मतलब जितना भी उसका एक बाउंडेशन है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो डेटा है वो डिलीवर होना है वो उसमें होगा। दिस सर्विस guarantees that the packet will be delivered within स्पेसिफाइड होस्ट टू होस्ट डिले बाउंड। मतलब कि कुछ डिले जो है वो अलाउड होता है, ऐसा नहीं है कि डिले बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, थोड़ा सा डिले जो है वो अलाउ होता है। तो जितनी लिमिट हमारे पास होती है, जितनी बाउंडेशन हमारे पास होती है कि हम उतने में हम ट्रांसफर कर सके, तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, विद इन दैट बाउंडेशन वो अपना जो डेटा है उसको डिलीवर कर देता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है यूजिंग सेशन की। तो ये क्या कर रहा है, सेशन की यूज कर रहा है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट। सो वो क्या है, थोड़ा सिक्योर जो आपका डेटा है उसको सिक्योरली सोर्स टू डेस्टिनेशन ये ट्रांसफर करता है। देन वी हैव द नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर डिजाइन इश्यूज। तो जब हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, देयर आर सम नेटवर्क डिजाइन इश्यूज। तो वो क्या है कि हमें जो ध्यान में रखने हैं जब हम नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। सो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा होस्ट है जो पैकेट को सेंड कर रहा है, तो वो सेंड कैसे करेगा, फर्स्ट होस्ट है हमारा, ये क्या करेगा, जो उसका नियरेस्ट राउटर होगा डेटा उसके पास सेंड करेगा। देन ये डेटा को अपने पास स्टोर करेगा और फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। ओके, सो इस ये क्या करेगा, पहले बी को फॉरवर्ड करेगा, सी को भी फॉरवर्ड करेगा, देन बी जो है, बी क्या करेगा, डी को फॉरवर्ड करेगा। और वो तब तक करेगा फॉरवर्ड, तब तक इसके पास ए के पास डेटा कब तक स्टोर रहेगा, जब तक वो फुल्ली आगे ट्रांसफर नहीं हो जाता है। मतलब सारे जितने भी पैकेट्स हैं वो पूरे आगे फॉरवर्ड नहीं हो जाते हैं, तब तक उस डेटा को वो अपने पास भी स्टोर करके रखेगा। सो द होस्ट सेंड्स पैकेट टू द नियरेस्ट राउटर। दिस पैकेट इज स्टोर्ड देयर until it has fully arrived. Once the link is fully processed by verifying the checksum, then it is forwarded to the next router till it reaches the destination। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक पूरा वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन होस्ट है जब तक वो वहां ना पहुंच जाए तो सेम प्रोसीजर ये फॉलो करता रहेगा। ए अपने नियरेस्ट राउटर को सेंड करेगा, दोनों साइड पर सेंड कर देगा, देन बी भी अपने नियरेस्ट राउटर को सेंड करेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। Then next design issue we have is services provided to the transport layer। So अब जो हमारा नेटवर्क लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। So through the network transport layer interface, the network layer transfer its services to the transport layer। So
नेटवर्क लेयर क्या कर रहा है, अपना जो इंटरफेस होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ यूज करके, इंटरफेस को यूज करके वो उसे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और जब वो सर्विस प्रोवाइड कराता है तो उसको कुछ चीजें हैं, कुछ गोल्स हैं जो अपने माइंड में रखने होते हैं। सो वो क्या है, ऑफरिंग सर्विस मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द राउटर टेक्नोलॉजी। जब ये उसको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जब उसे सर्विस ऑफर कर रहा है, तो उसको मतलब ये डिपेंड नहीं होना चाहिए कि किस टाइप का राउटर टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। राउटर कैसा भी हो सकता है, कोई भी राउटर हो सकता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकती है। सो इस चीज के इंडिपेंडेंटली वो क्या करता है, सर्विस ऑफर करता है। Then next we have is the transport layer need to be protected from the type, number and the topology available राउटर। सो राउटर के पास कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है, कोई भी उसके नंबर ऑफ हो सकते हैं, टाइप कोई भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का राउटर वो यूज कर सकता है। नंबर ऑफ राउटर्स कितने भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। देन टोपोलॉजी भी कोई भी हो सकती है, बस है, स्टार है, मैश है, कोई भी टोपोलॉजी वो यूज करे, बट वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए वहां से। देन नेक्स्ट वी हैव इज नेटवर्क एड्रेसेस फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी यूनिफॉर्म नंबरिंग पैटर्न ऑल्सो एट लैन और वैन कनेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, वो लैन कनेक्शन यूज कर सकता है, वैन कनेक्शन यूज कर सकता है, लेकिन जो नंबरिंग है उसकी वो कैसे होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, मतलब कि सीक्वेंस में होनी चाहिए। ओके, जब भी वो एड्रेसिंग करेगा तो वहां पे क्या होना चाहिए, नंबरिंग सीक्वेंस में होनी चाहिए। देन हमारे पास क्या, टू टाइप ऑफ कनेक्शन होते हैं, वन इज कनेक्शन लेस एंड द अनदर वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड। सो कनेक्शन लेस इज लाइक, ये कैसे वर्क करेगा कि कोई कनेक्शन ही नहीं है, जब हम पैकेट सेंड कर रहे हैं वो क्या करेगा, जैसे सपोज हमने क्या किया, डेटा को हमने 4 पैकेट्स में डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट पैकेट सपोज हमारा ए टू सी टू ई एंड ई टू एफ। तो फर्स्ट पॉइंट हमने सपोज ले लिया कि हमारा हमारा फर्स्ट पैकेट यहाँ पर है, सपोज सेकंड पैकेट हमारा यहाँ पर है, एंड थर्ड वन इज ओवर हियर। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि फोर्थ भी जो है वो यही वाला पैकेट रूट फॉलो करे। हो सकता है वन इधर, टू इधर, थ्री इधर, और फोर्थ वाला जो है वो इधर से ट्रेवल करे। सो वो इधर से ट्रेवल कर सकता है, देन यहाँ पर आकर सेकंड होस्ट पर आकर उनकी सीक्वेंसिंग हो जाएगी। देन कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या है कि हर के बीच में कनेक्शन होगा। सपोज ए क्या कर रहा है, यहाँ से डेटा को फ्लो करा रहा है, तो चारों जो पैकेट्स हैं वो यहीं से जाएंगे। वो क्या करेगा, एक टेबल फॉर्म कर देगा, टेबल क्रिएट करेगा कि कैसे वो फॉर्म, किस फॉर्म में उसको ट्रेवल करना है। देन द थर्ड design issue we have is implementation of connectionless service। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा कनेक्शनलेस सर्विस का, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं उसको हम डेटाग्राम बोलते हैं, और जो कोरिस्पॉन्डिंग सबनेट वो यूज करेगा उसको हम डेटाग्राम सबनेट बोलते हैं। सो जो भी हमारा पैकेट यहाँ से डिलीवर हो रहा है, तो जब वो ट्रैवर्स करेगा होस्ट वन से होस्ट टू के बीच में, तो वो क्या कर रहा है कि पैकेट को डिवाइड कर रहा है। अब पैकेट जो है कोई भी पाथ फॉलो करके वहां पर पहुंच सकता है। देन द लास्ट वन वी हैव इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होगा कि पहले वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। To use a connection oriented service, we establish a connection, use it and then release it। So यहाँ क्या होगा, ए ने एक टेबल क्रिएट किया, सेम फिर सी टेबल क्रिएट करेगा, ई, हर एक जो हमारा राउटर है वो क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट करेगा, फिर उसी टेबल को यूज करके जो पैकेट्स हैं वो ट्रेवर्स करेंगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करेंगे। देन अब यहाँ पे हमारे पास एक टू टाइप्स के हमारे पास वेज आ जाते हैं जो हमारा कनेक्शन है। एक होता है सर्किट स्विच्ड कनेक्शन एंड द अनदर वन इज वर्चुअल सर्किट स्विच्ड कनेक्शन। सो सर्किट स्विच्ड में क्या होता है कि जो हमारा डेडिकेटेड पाथ होता है वो फिजिकल होता है, और सर्किट इज एस्टैब्लिश बिटवीन कम्युनिकेटिंग नोड्स। जो कम्युनिकेटिंग नोड्स हैं उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश होगा। देन डेटा स्ट्रीम इज ट्रांसफर, उसके बाद डेटा स्ट्रीम जो है, जो कि हमारे पैकेट्स हैं, वो ट्रांसफर होंगे। वर्चुअल में क्या होता है कि डेटा स्ट्रीम इज ट्रांसफर्ड ओवर अ पैकेट स्विच्ड नेटवर्क in such a way that it seems to
द यूजर दैट देयर इज अ डेडिकेटेड पाथ फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि एक डेडिकेटेड पाथ है, बट ये जो पाथ होगा वो सिर्फ वर्चुअल होगा। ओके वो फिजिकल पाथ नहीं है, वो सिर्फ एक वर्चुअल पाथ को फॉलो करेगा। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइन इश्यूज वी हैव इन नेटवर्क लेयर, एंड दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क लेयर। सो आई होप ये आप लोगों को समझ आया।